विनाशपत कथा यूट्यूब चैनल में मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मन को निग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उपदेश देते हुए बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या और विवेचना शास्त्रों के अंदर दर्शाई गई है। मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन सबका संचालन यदि कोई करता है ना, तो वो आत्मा है। आत्मा इसका सारथी है। ये चंचल घोड़े हैं और उसमें सबसे ज्यादा चंचल घोड़ा मन है। मन ही बुद्धि को भ्रमित करता है। बुद्धि इंद्रियों को भ्रमित करती है। इनको कैसे वश में लाए, इनकी लगाम कैसे खींच कर रखे, इसी बात को बताते हुए एक छोटी सी कहानी आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। एक राजा था, उसको घोड़ों का बहुत शौक था। विविध तरह के घोड़े उसकी घुड़शाला के अंदर खड़े रहते थे, भरे पड़े थे। कोई भी नया घोड़ा राज दरबार के अंदर कोई अश्व व्यापारी बेचने के लिए आता तो राजा त्वरित उसे ले लेता, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। एक बार राजा के राज दरबार के अंदर एक व्यापारी आया। उसके पास कम से कम 50 घोड़े थे। सभी घोड़े राजा ने खरीद लिए। तो उस व्यापारी ने कहा कि ये 4 अड़ियल घोड़े भी मेरे पास है, पर आज तक इन घोड़ों को कोई प्रशिक्षण देने में कामयाब हो ही नहीं पाया। ये जंगली घोड़े हैं, पर यदि इन्हें वास्तविक प्रशिक्षण दे दिया गया तो ये जितने आपके अश्वशाला के अंदर घोड़े हैं ना, वो इनके आगे पानी भरेंगे, कोई काम के नहीं है। इतने तेज तर्रार ये घोड़े हैं। पर बदनसीबी यह है कि अच्छे अच्छे प्रशिक्षक भी इन्हें प्रशिक्षण नहीं दे पाए। राजा ने कहा, ठीक है, इन 4 घोड़ों को भी आप मुझे दे दीजिए। घोड़े के व्यापारी ने कहा, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, इसका मैं आपसे कोई मूल्य नहीं लूंगा। राजा ने अपनी घुड़साल के अंदर उन घोड़ों की देखरेख के लिए अच्छे अच्छे प्रशिक्षकों को रखा। घोड़े जो थे जंगली, इतने तूफानी घोड़े थे कि कोई भी उनके पीठ के ऊपर बैठने की जीन बांध नहीं सकता था। घोड़ा गिरा देता था, हड्डियां चूर चूर हो जाती थी जो भी उसके पीठ के ऊपर अधिष्ठित होने की चेष्टा करता। कईयों की हड्डियां टूट चुकी थी। घोड़े हिनहिना कर दोनों पैर खड़े करते और घुड़सवार को नीचे गिरा देते। उनकी पीठ के ऊपर बैठना बोले तो तारों के ऊपर चलने जैसी कसरत करना था। पतली तार जैसे सर्कस के अंदर हम देखते हैं, उसके ऊपर बैलेंस बनाते हुए जो कलाकार रहते हैं सर्कस के, वे किस भांति से चलते हैं, वो तो भी एक बार सुकर होगा, सुगम होगा, पर इन घोड़ों के ऊपर बैठना दुर्गम काम था, संभव नहीं था। 4 घोड़े भयंकर थे, थक गए। देश विदेशों से बड़े बड़े ट्रेनर आ गए, पर उन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे सके। राजा दुखी हो गया। उसने आखिर घोषणा करवाई कि जो भी मेरे इन 4 अश्वों को उचित प्रशिक्षण देगा, मैं उनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम सुनकर
कतिपय प्रशिक्षक आते और अपनी हड्डियां तुड़वा के चले जाते, पर सफल नहीं हो पाते। एक नवयुवक आया, उसने महाराज से कहा कि हुजूर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करता हूँ, मैं इन घोड़ों को उचित प्रशिक्षण देने में कामयाब हो जाऊंगा। महाराज ने कहा कि भाई जवान, क्यों तुम भी अपनी हड्डियों को चूरा बनाने के लिए उद्यत हो रहे हो? अच्छे अच्छे लोग आके चले गए जो कि अपने आप को उच्च कोटि का प्रशिक्षक समझते थे, वे भी सफल नहीं हुए, तो तुम क्या सफल होगे? कि हुजूर आप इजाजत तो दो। ठीक है, पर शर्त है, जब तक इनको समुचित प्रशिक्षण मैं ना दे दूं, तब तक ये घोड़े मेरे पास ही रहेंगे, आपकी घुड़शाल के अंदर नहीं रहेंगे। राजा ने कहा, ये भी ठीक है, और आप मुझे पूछोगे भी नहीं कि भाई कब तक इनको प्रशिक्षण दे रहे हो या दे पाओगे, समय लगेगा। ठीक है, राजा ने सोचा वैसे भी आज 3 साल हो गए, एक भी इसके अंदर उत्तीर्ण नहीं हो पाया इनको समुचित ज्ञान देने के लिए, समुचित प्रशिक्षण देने के लिए, समुचित इनके ऊपर लगाम और ये सब कसने के लिए, बैठने के लिए। तो 3 साल गए, तो 1 साल और से ज्यादा 1 साल लगेगा। यह जवान लड़का अपने चारों घोड़ों को लेकर राजा के वहां से घर पर पहुंचता है। फिर उसका जो खेत था, उस खेत को मैदान बनाता है। चारों तरफ घोड़े कूद कर बाहर नहीं जा पाए, ऐसी बाड़ बना देता है। उनके खाने की, पीने की समुचित व्यवस्था, क्योंकि राजकोष से उसको भरपूर पैसा मिला हुआ था उनकी देखरेख करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो उसी के अंदर खर्च करता है। राजा भी इधर सोचने लग जाता है, 8 महीने हो गए, अभी तक कोई खबर ही नहीं, क्या हुआ होगा? पर शर्त थी कि बीच में मुझे आप टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, पूछोगे नहीं। राजा भी मन महसूस कर रह गया, सोचने लगा अब ये घोड़े गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ काम के भी नहीं थे, ऐसे जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने से कोई फायदा भी नहीं था, अड़ियल घोड़े थे सभी के सभी। अच्छा हुआ मैंने उनकी सवारी ही नहीं की, वरना मेरी भी हड्डियां टूट जाती। पर रह रहकर राजा को उन चारों घोड़ों की याद सताती। पता नहीं यह नवयुवक उनको उचित प्रशिक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या घोड़े वापस आएंगे ही नहीं, अब घोड़ों को भूल जाना होगा। पर चंद दिनों के पश्चात ही, जैसे ही राजा इस तरह के विचार कर रहे थे, 8 महीने के पश्चात लड़का चारों घोड़ों को लेकर आता है। महाराज के आगे नतमस्तक होते हुए कहता है कि महाराज, इन्हें उचित प्रशिक्षण दे दिया गया है, आप सवारी कर सकते हो। राजा की आदत थी, क्योंकि राजा घुड़सवारी करने में 1 नंबर का दक्ष था। भागते भागते आया और जंप लगा के एक घोड़े के ऊपर बैठ गया, घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली और घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। राजा को बड़ा मजा आया। पैरों की एड़ लगाते ही घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। राजा को बहुत खुशी थी। घूम फिर कर आया, दूसरे घोड़े की सवारी की, तीसरे की, चौथे की। एक से बढ़कर एक घोड़े को प्रशिक्षण दे दिया गया था। घोड़ा इंगित को समझता था, इशारे को समझता था कि मेरे ऊपर बैठा हुआ सवार क्या चाहता है, किस गति को चाहता है। राजा को और क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? आंखें मिल गई तो संसार मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि जो मांगना है मांगो। कि हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
मैंने तो मन में सोचा, ऐसा कौन सा घोड़ा है जिसे मैं प्रशिक्षित नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं इसी नगर का रहवासी और अच्छे दूर दूर के आके चले गए लोग, पर वो भी इनको प्रशिक्षण नहीं दे पाए। तो संसार के अंदर ऐसी क्या चीज है, इसीलिए मैंने आपसे समय मांगा। पर मुझे ये बात बताओ नवयुवक, तुमने इनके ऊपर काबू कैसे किया? नवयुवक ने कहा, मुझे इन लोगों की सबकी प्रशिक्षण की बातें आपके घुड़शाल से, जो रक्षक थे घोड़ों के, जो उनकी साल संभाल करते थे, जो उनके ट्रेनर थे, उनसे पहले मैं 3 दिन में सारी जानकारी निकाली और मैंने सोचा मुझे इनकी तरह नहीं करना है। जो भी आए आज तक का प्रशिक्षण देने के लिए, वे चाहते थे कि एक दिन के अंदर ही हम इनके ऊपर काबू पा ले। ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने पहले इन घोड़ों से दोस्ती की। घोड़े नजदीक भी नहीं फटकने दे रहे थे। जैसा घोड़े करते थे चारों, मैं भी वैसा ही करता था। उनके साथ रहता, 24 घंटे में उनके साथ रहा। वे खाते तभी मैं खाता, वे सोते खड़े खड़े तब मैं सोता, वे भागते तो मैं भी भागता उनके साथ साथ। उनको एहसास हो गया कि ये हमारा ही तरह 5वां घोड़ा है, ये हमारा ही मित्र है। बस जब उनको एहसास हुआ तो मैंने उनके पीठ के ऊपर आसन डालने की कोशिश की, पर उसमें भी मैं त्वरित सफल नहीं हुआ। उन्होंने गिरा दिया वो आसन अपने पीठ के ऊपर रखने भी नहीं दिया। पर मैं हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि अब मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे उनको लगाम भी मैंने चढ़ा दी, मेरे साथ साथ भागने लगे। अब जैसा मैं करता वैसा वो करने लगे। धीरे धीरे मैं कामयाब हो गया और आज आप स्वयं देख रहे हो। आज इनको मैंने चारों को काबू में कर लिया है। अब मेरे इशारे को ये समझते हैं। गीता में यही कहा दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर कहानी बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। हमारी इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये घोड़े हैं, ये भागते हैं, ये हमारे वश में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। जो अच्छे विचार हमें सोचने चाहिए, हम अच्छे विचार सोचते सोचते पता नहीं कब हमारे मन के अंदर दुर्भावनाएं आ जाती है। मन बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि इंद्रियों को प्रेरित करती है, और फल स्वरूप हम इन चतुर्विध संसार के अंदर, चतुर्गति के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि ये घोड़े हमें बेभान होकर इतस ततस लेके भाग जाते हैं, गिरा देते हैं। इसीलिए गीता में कहा, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था गीता में कि अर्जुन, तू अपने आप को मेरे अंदर केंद्रित कर, एकाग्रता ला, तो अर्जुन ने एक बार कृष्ण को उनके सवाल के जवाब देते हुए यही कहा, चंचलम में मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है, मैं कैसे केंद्रित करूं। मनो एव सुदुष्करम, वायोरीव सुदुष्करम, हवा को जैसे मुट्ठी में बंद करना दुष्कर है, कोई कर ही नहीं सकता, असंभव है। इसी तरह से मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित कैसे करूं। प्रत्युत्तर में एक बार तो कृष्ण को भी अर्जुन के जवाब में यही कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, तुम जो कह रहे हो अक्षरशः सत्य है। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं, महाबाहो, बड़ी भुजाओं वाले,
मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को निग्रह करना, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि को केंद्रित करना इतना आसान नहीं है, पर इसको भी तुम वश में कर सकते हो, और वो है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा प्रतिदिन तुम इसको केंद्रित करने के लिए अभ्यास करोगे, और वैराग्य के द्वारा तुम इस मन, इंद्रिय और बुद्धि के ऊपर भी काबू पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।